मित्रों, जीवन में अपने संबंधों को घड़ी की सुई की तरह बनाकर रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सुई तेज है और कौन धीमी। मायने रखता है संबंधों में जुड़े रहना। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सिंह राशि वालों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं सिंह राशि वालों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। इससे पहले ग्रहों के गोचर की स्थिति जान लेते हैं कि ग्रहों के गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है अगस्त के महीने में सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य जो है 17 अगस्त से सिंह राशि में ही आ जाएंगे, और उसके पहले जो है वो कर्क राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे। मंगल जो आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, उनका गोचर अगर हम देखें तो उनका गोचर भी 2 राशियों में होगा। 18 अगस्त से वो कन्या राशि में रहेंगे, दूसरे भाव में रहेंगे, और इससे पहले मंगल का गोचर भी सिंह राशि वालों के प्रथम भाव यानी सिंह राशि में ही रहेगा। बुध का अगर हम गोचर देखें, जो कि आपके आय भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं, उनका गोचर भी पूरे महीने सिंह राशि में ही बना रहेगा। यहाँ पर अगर हम गुरुदेव को देखें, जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी पंचमेश हैं, अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, मेष राशि में नवम भाव में रहेंगे। वहाँ पर राहु के साथ उनकी युति रहेगी, राहु भी वहाँ पर पूरे महीने गोचर में रहेंगे। तो नवम भाव में आपका जो है गुरु राहु की युति गुरु चंडाल योग का निर्माण करेगी गोचर में नवम भाव में सिंह राशि वालों के। और केतु का जो गोचर रहेगा वो तीसरे भाव में तुला राशि में बना रहेगा। और शुक्र की अगर हम बात करें तो 2 राशियों में उनका गोचर रहेगा। 7 अगस्त से कर्क राशि में बकरी होकर वो गोचर करेंगे 12वें भाव में, और उससे पहले उनका गोचर सिंह राशि में बना रहेगा शुक्र का गोचर। और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे, मिले जुले परिणाम आपको देते रहेंगे। शनिदेव जो कि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, सप्तमेश हैं, छठे भाव के स्वामी भी हैं, सप्तम भाव में ही कुंभ राशि में ही पूरे महीने गोचर करेंगे। तो यहाँ पर हम प्रेम संबंधों के मामले में अगर देखें तो प्रेम संबंधों के मामले में आपका आपके साथी के साथ रोमांस रहेगा, रोमांटिक समय रहेगा, लेकिन अहम और क्रोध की भावनाएं बनी रहेंगी, यानी अहम ज़्यादा देखने को मिलेगा सिंह राशि वालों में आपके अगस्त के महीने में। और ख़ासकर अगर हम देखें तो 17 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय ऐसा ही होगा जब आप में अहम की भावना ज़्यादा रहेगी, और उस कारण आपके साथी के साथ वाद विवाद हो सकते हैं। तो वहाँ पर अपने अहम पर नियंत्रण रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और आपके जो पंचमेश हैं उनकी राहु के साथ नवम भाव में युति होगी। प्रेम संबंधों में रोमांस ज़्यादा होगा, मुलाकातें भी ज़्यादा हो सकती हैं, आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं अपने साथी के साथ। लेकिन आप देखेंगे जितना प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, और घूमने फिरने जाएंगे तो रोमांस भी होगा। नए प्रेम संबंध हैं तो सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो पुरानी बातें आप उठा कर ले आएंगे, या आपका साथी उठा कर ले आएगा, यानी पुरानी बातों को छेड़ देंगे, और आप देखेंगे कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। उस कारण गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, शंकाएं बढ़ सकती हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा पूरे अगस्त के महीने में, और आपको अपने अहम पर, जो मैंने पहले बोला है, नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता होगी, वरना आप दोनों अहम के शिकार हो सकते हैं और वाद विवाद हो सकते हैं। बात कर लेते हैं सिंगल लोगों की। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, अगस्त के महीने में अगर आपकी किसी से बातचीत चल रही है, मित्रता चल रही है, आप उसे प्रस्ताव देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो, तो वहां पर 17 अगस्त से 31 अगस्त तक का समय बेहतर है। अपने अहम पर नियंत्रण रखें, और आप ईमानदारी के साथ, धैर्य और संयम के साथ अपने साथी को प्रस्ताव दें। आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और आपके जीवन में साथी आ सकता है। और अगर आपकी किसी से बातचीत नहीं चल रही है, आप चाहते हैं कि किसी से बातचीत हो, कोई साथी आपके जीवन में आए, तो अगस्त के महीने में थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। लेकिन जिनकी बातचीत चल रही है वो अपना प्रस्ताव देना चाहते हैं तो 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में दे सकते हैं, और वहाँ पर साथी की तलाश पूरी हो सकती है।
अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से थे लेकिन प्रेम संबंधों में आजकल आपका वाद विवाद चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आपके साथी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही है, आप चाहते हैं कि आपके साथी के साथ बातचीत हो और दोबारा से आपका प्रेमी या प्रेमिका आपके जीवन में आए, तो वहाँ पर आप अपने साथी को मनाने के लिए 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में प्रयास कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपकी बातचीत बन सकती है। लेकिन जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है उनको स्पष्टता से सुलझाना होगा और जो भी गलतियां आपने की हैं उसके लिए सॉरी भी बोलना पड़े तो बोलना चाहिए और आपको प्रेम संबंधों में ईमानदार भी रहना होगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी और तभी आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल पाएंगे, वरना वहाँ पर आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं बदल पाएंगे। प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें, अपने साथी की बातों पर भरोसा रखें और कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले अपने साथी के साथ में उसकी बातों को भी सुने, साथी की बातों को सुनकर ही प्रतिक्रिया दें, गलतफहमियां ना रखें, ज़्यादा शंकाएं ना करें, तभी आपके संबंधों में मधुरता रहेगी। और अगर आपका साथी सिंह राशि का है, धनु राशि का है या मेष राशि का है तो आप देखेंगे कि जो परिणाम मैंने बतलाए हैं उससे बेहतर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं अगस्त के महीने में। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव में कुंभ राशि स्वामी शनि सप्तम भाव में ही गोचर, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, वैवाहिक संबंध अच्छे रहेंगे, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी। लेकिन यहाँ पर भी एक समस्या देखने को मिलेगी आप दोनों के बीच में। 17 अगस्त से सूर्य का गोचर सिंह राशि में हो जाएगा, उससे पहले भी वो आपके 12वें भाव में रहेंगे, कर्क राशि में रहेंगे। आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों को लेकर पूरे महीने कभी न कभी कोई ना कोई वाद विवाद आप दोनों कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि की दृष्टि आपस में 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में बनी रहेगी। हालांकि राशि स्वामी हैं, सप्तमेश हैं, अपने अपने घरों में हैं, वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि आपके वाद विवाद हो सकते हैं, आपके अहम के चलते, आपके क्रोध के चलते। आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार नहीं हैं, आपके जीवन साथी को पता चल सकता है। अगर ईमानदार नहीं है तो मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सिंह राशि वाले ईमानदार नहीं होते हैं। अगर आप ईमानदार नहीं हैं वैवाहिक संबंधों में, विवाह से अलग कोई संबंध हैं, तो आप ध्यान रखकर चलें कि अगस्त के महीने में आपके जीवन साथी को ये बातें पता चल सकती हैं और फिर ज़्यादा वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। आप में अहम की भावना भी बढ़ी रहेगी, खासकर 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में ज़्यादा अहम की भावना आपके अंदर रहेगी। तो वहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखकर चलें कि वैवाहिक संबंधों में अपने जीवन साथी के साथ संयमित होकर बातचीत करें, कोई भी अहम ना रखें, एक दूसरे की बातों को सुने, एक दूसरे पर भरोसा रखें, तो आप देखेंगे कि अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और अगर आपने अहम पर नियंत्रण नहीं किया, क्रोध पर नियंत्रण नहीं किया, तो वाद विवाद हो सकते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और अगर जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का कोई मतभेद चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं, वहाँ पर 17 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में ही मतभेद समाप्त होगा, लेकिन वहाँ पर आपको अपने अहम पर नियंत्रण रखना होगा और अहम को दूर रखकर अपने साथी को मनाना होगा, तो आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं और वैवाहिक संबंधों में जो भी छोटे मोटे वाद विवाद आपके चल रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। और अगर आपके कोई ज़्यादा वाद विवाद चल रहे हैं तो वहाँ पर ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होगी, वरना अगस्त के महीने में आसानी से वहाँ पर सफलता नहीं मिल पाएगी मतभेद को दूर करने के लिए। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंध सामान्य रखें, वरना वहाँ पर गलतफहमियां बहुत आसानी से बढ़ सकती हैं। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें और अपने जीवन साथी के सामने भी ससुराल पक्ष के बारे में किसी भी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी ना करें, इस बात का ध्यान रखें। आप अगर कोई यात्रा करते हैं अपने जीवन साथी के साथ अगस्त के महीने में और आपके कोई छोटे मोटे मतभेद हैं, तो आप यात्रा के दौरान प्रयास करें, ईमानदारी से प्रयास करें, आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में सिंह राशि वालों को अगस्त के महीने में। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यही रहेगा, रविवार वाले दिन आप गाय को गुड़ रोटी खिलाएं, प्रत्येक रविवार को खिलाएं। और गुरुवार वाले दिन आप किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन का दान करें या धन का दान करें। ये दोनों उपाय आप पूरे महीने करते रहें, आप देखेंगे मित्रों निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों आज मैंने आपसे सिंह राशि वालों के अगस्त महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये सिंह राशि वालों का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।